अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर मैथ का है। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 9.2 हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने से पहले मैं इसकी कुछ थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, वो डेफिनेशन डिस्कस करना चाहता हूँ और थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों को जब थ्योरी क्लियर हो जाती है तो आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई मसला पेश नहीं आता। सबसे पहले हमारे पास है को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन के को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं। वो कहता है द एंगल हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर सेड टू बी को टर्मिनल एंगल, के ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती हैं वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। जैसे ये हमने ड्रा किया है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 360 प्लस 30 360 प्लस 30 डिग्री करें तो ये एंगल बनता है। अगर हम एक 360 की और रोटेशन इसमें ऐड करें, 360 की 3 और रोटेशन ऐड करें तो इस एंगल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 30 डिग्री का एंगल है उसमें 360 डिग्री एंगल और ऐड करें तो भी उसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम रहेगी। उसमें 360 डिग्री 720 डिग्री और ऐड करें तो भी उसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम रहेगी। उसमें 360 डिग्री जितने भी आप ऐड करते जाएं, 360 के मल्टीपल जितने भी 30 डिग्री में ऐड करते जाएं, उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम रहेंगी। तो ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं? को टर्मिनल एंगल। तो सिंपली आप इसकी डेफिनेशन याद रखें तो आप कहेंगे द एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर सेड टू बी को टर्मिनल एंगल्स। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और वैल्यूज ऑफ को टर्मिनल एंगल्स आर सेम। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 30 डिग्री है और 360 प्लस 30 है या 720 प्लस 30 है, इनकी वैल्यूज सेम रहेंगी। को टर्मिनल एंगल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। उसके बाद है एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म के। एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है? एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो और उसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो। एंगल इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन एंड इनिशियल लाइन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन उसकी जो इनिशियल साइड है वो भी सेम रही है और वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, तो ये वाले एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेंटल एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में अक्सर आ जाती है। डिफाइन क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जिसमें आपके पास जो टर्मिनल साइड है वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होती है या वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? वो कहता है कि इफ, यहाँ पे ये थोड़ा सा इफ है, तो यहाँ पे वो कहता है कि इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस, ये थोड़ा सा, if the terminal side of the angle falls on x axis or y axis it is said to be quadrantal angle। किसकी टर्मिनल साइड जो है वो x axis के ऊपर हो या y axis के ऊपर हो तो वो quadrantal angles कहलाते हैं। जैसे 90 डिग्री है, 180 है, 270, 360, 720 एंड सो ऑन, ये वाले जितने भी एंगल्स हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं क्योंकि वो एक पूरा क्वाड्रेंट बना रहे होते हैं। ये जैसे 90 डिग्री है तो इसकी जो इनिशियल और टर्मिनल साइड्स हैं ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे जो इसकी टर्मिनल साइड है ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे। तो ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाला, उसके बाद ये वाला एंगल है, तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एंगल इन क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि ये पूरा मुकम्मल एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं। ये वाले जो एंगल्स हैं, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, ये सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेंट बना रहे हैं। उसके बाद है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि देयर आर 6 trigonometric functions, that is sin theta, cos theta, tan theta, secant theta and cosecant theta। sin theta cosecant theta के रेसिप्रोकल है, cos theta secant theta का रेसिप्रोकल है और tan theta cot theta का रेसिप्रोकल है। sin theta को मैं लिख सकता हूँ 1 over cosecant theta, cos theta को मैं लिख सकता हूँ 1 over secant theta, tan theta को मैं लिख सकता हूँ 1 over cot theta। तो आप याद रखिएगा पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री तक होता है, दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है, और तीसरा क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है, और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री या आप 0 डिग्री भी इसको कह सकते हैं। यहाँ तक इसका चौथा क्वाड्रेंट है। देयर आर 4 क्वाड्रेंट। तो ये आप लोगों ने कार्टेशियन मस्तवी पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो इसमें आपके पास देयर आर ओनली 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन, टेन, कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट में। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन के साथ कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और साइन के साथ कोसेकेंट जो इसकी रेसिप्रोकल रेशियो है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो आपको ये वाले याद रखने के लिए 3-4 फ्रेज हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो याद रख लीजिएगा, तो ये आपको चीजें याद हो जाएंगी कि ASTC, या आप याद रखें कि ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, कैलकुलस मैथ की एक बुक है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। या आप ये वाला फ्रेज याद नहीं रखना चाहते तो ये याद रख लें, ये आप लोगों को पक्की बात है याद हो जाएगा। आ सजना टुर चलिए, आ सजना टुर चलिए, इसका जो पहले वर्ड है ASTC, तो यहां से है A से ऑल पॉजिटिव, S से साइन पॉजिटिव, T से टेन पॉजिटिव, C से कॉस पॉजिटिव। ये भी अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो फिर कहें ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो इनमें से आप लोगों को ये वाला याद रहेगा, आ सजना टोल चलिए। तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से इसकी तरतीब याद रहे। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट, 6 की 6 पॉजिटिव। एस पॉजिटिव का मतलब है साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होंगे इसमें बाकी जितने भी ये 4 बाकी रह गए हैं, टेन, कॉट, कॉस, सीकेंट, ये नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव हैं तो बाकी 4 नेगेटिव हैं, साइन, कोसेकेंट, कॉस, सीकेंट। यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है तो बाकी 4 साइन, कोसेकेंट और टेन, कॉट यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो ये वाली चीज आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रख लेनी है। उसके बाद में आप लोगों को इसकी नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं पेपर, ये वाली जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं जितनी भी चैप्टर 9 की या चैप्टर 10 की, वो सारी की सारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज से ही सॉल्व होंगी। तो वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज आप लोगों को मस्ट है कि याद रखनी है, उनको मैं आप लोगों को प्रूव करवा देता हूँ। वो हमारे पास राइट ट्रायंगल से प्रूव हो जाएंगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो उनको हम किस तरह से प्रूव करते हैं आप देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना दूं, राइट ट्रायंगल अगर हम इस तरह से एक बना दें, पहले तो मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है सपोज। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, यहां पे मैं कहता हूं कि एक रे है, थोड़ा सा ये कोई रे है, इसके ऊपर से यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करवाता हूं। इस रे को मैंने यहाँ पे इसकी जो लेंथ है इसको मैंने r का नाम दे दिया। ये क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है इसको मैंने y कह दिया, और ये क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है इसको मैं x कह देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाऊं, पैथागोरियन थ्योरम जिसको उर्दू में मसला फिसागोरस कहते हैं, मैं कहता हूं कि बाय थोड़ा सा पैथागोरियन भी बोलते हैं, पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम ये कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने इसमें कहा हुआ है y, बेस मैंने इसमें कहा हुआ है x, और हाइपोटेनियस मैंने इसमें कहा हुआ है r, और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 से पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, इनकी वैल्यूज आप किस तरह याद करेंगे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हैं वो इसके ऊपर किस तरह से फिट आती हैं। तो उसके लिए मैं एक और ट्रायंगल बना देता हूं इस तरह, राइट ट्रायंगल। ये सपोज हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, इसको मैंने y कहा हुआ है,
ये बेस है, इसको मैंने x कहा हुआ है, ये हाइपोटेनियस है और इसको मैंने r कहा हुआ है। तो बात कुछ यूं होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उनकी वैल्यूज इसके ऊपर किस तरह से होंगी, तो वो आप याद रखेंगे एक फ्रेज, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। सम, चलें इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये मुकम्मल लिखा जाए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। कि कुछ लोग प्रॉपर ब्रश करने से उनके कर्ली ब्राउन हेयर लाइक मी होते हैं। तो इसके अगर आप फर्स्ट लेटर्स चूज कर लें, एस पी एच सी बी एच टी पी बी, तो इन लेटर से मैं 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज किस तरह से लिखता हूँ, इस पर थोड़ा सा और कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इसमें यूं होगा, इसके मैं पहले लेटर यहां पे लिख लेता हूं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। जो मेरे 10th के स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये सारा पता है, क्योंकि उनको 10th में भी मैंने एक चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था, उसमें ये वाली बातें करा दी थी और यही वाला फ्रेज उनको मैंने कराया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो वो बहुत अच्छी तरह से याद रखा होगा उन्होंने। सम मीन साइन थीटा, पी से परपेंडिकुलर ओवर एच से हाइपोटेनियस। सी कॉस थीटा, बी से बेस ओवर एच से हाइपोटेनियस। टी टेन थीटा, पी परपेंडिकुलर ओवर बी बेस। तो ये अगर आप याद रखेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि पहले है साइन कॉस टेन, फिर है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बेस। एस पी एच साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, सी बी एच कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, टी पी बी टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस। तो याद रखेंगे ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, उससे आप लोगों को ये हो जाएगा याद कि साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज निकालूं तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज y ओवर r। कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज x ओवर r, x ओवर r। और टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये है y ओवर x, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है y ओवर x। तो अगर हम इनको तरतीब के साथ लिखें तो ये बन जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू है y ओवर r, कोसिकेन थीटा इसके उलट होता है तो वो बन जाएगा r ओवर y। कॉस थीटा होता है x ओवर r, यहाँ पे हमने लिखा है x ओवर r, तो जो सीकेन थीटा होगा वो बन जाएगा r ओवर x। टेन थीटा को हमने लिखा है y ओवर x, y ओवर x, तो जो हमारे पास कॉट थीटा हो जाएगा वो बन जाएगा x ओवर y। ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई हैं, साइन कॉस टेन सीकेन कोसिकेन कॉट। इन्हीं 6 की मदद से और इसी इक्वेशन 1 की मदद से मैं कुछ फार्मूले हैं वो डिराइव करूंगा। बहुत आसान काम है, किसी किस्म का कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हमारे पास किस तरह से आते हैं, पहले हमारे पास 3 फार्मूले आएंगे, 3 के फिर आगे फर्दर आप 3 कन्वर्ट कर सकते हैं, फार्मूले बन जाएंगे 9 बन जाएंगे। तो अगर हम इन फार्मूलों की मदद से, ये जो मैंने इक्वेशन 1 बनाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस इक्वेशन 1 को आप बारी बारी पहले एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से और आर स्क्वायर से बारी बारी इन्हीं चीजों से, ये कोई मसला नहीं है कि आप पहले किससे डिवाइड करते हैं, एक्स वाई और आर से बारी बारी आप डिवाइड करेंगे और एक एक फार्मूला डिराइव होता जाएगा। मैं कहता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर। आप वाई स्क्वायर से डिवाइड भी करवा सकते हैं और आर स्क्वायर से भी डिवाइड करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगी वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने इसको एक्स स्क्वायर से एज ए होल इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया। इसका स्क्वायर दोनों को कंबाइन कर दूं तो y ओवर x का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 आ जाता है, और आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ r ओवर x का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में बन जाएगा और ये बहुत ही आसान सी बात हो जाएगी। आप अभी यहाँ से देख सकते हैं कि y ओवर x मैंने किसको लिखा था, y ओवर x तो मैंने लिखा था टेन थीटा को, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर ओवर एक्स। मैंने किसको लिखा था, तो आर ओवर एक्स हमारे पास था सीकेंड थीटा, तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यूं लिखूं या मैं इसको यूं लिखूं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, या मैं इसको लिख लूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास पहला फार्मूला अखज़ हो चुका है, आप इसको याद रखेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग बाय, पहले मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करवा देता हूँ। डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो ये डायरेक्ट कर देता हूँ। वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आर ओवर वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसमें भी मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1 प्लस एक्स ओवर वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स ओवर वाई, एक्स ओवर वाई तो था कॉट, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखूँ या इस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर ओवर वाई, आर ओवर वाई तो मेरे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा है, तो ये बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला मेरे पास आ गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा सा स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। पहला फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। और तीसरे फार्मूले के लिए मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय लास्ट वाला हमारा आर स्क्वायर रह गया। आर स्क्वायर से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर, वाई ओवर आर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बन जाएगा एक्स ओवर आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओवर आर, तो ये बन जाएगा 1। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया वाई ओवर आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 बन गया। तो वाई ओवर आर जो है हमारे पास वाई ओवर आर यहाँ पे है वाई ओवर आर साइन थीटा की इक्वल है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम यहाँ से इरेज कर दें तो y ओवर आर हमारे पास है साइन, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस x ओवर आर हमारे पास कॉस है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो तीसरा फार्मूला मेरे पास ये बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहला फार्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा दूसरा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा तीसरा। ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आने वाले हैं, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको याद करना है। मैं इन 3 फार्मूलों से ये बताता हूँ आपको कि आप इन 3 फार्मूलों की मदद से 9 फार्मूले किस तरह बना सकते हैं और किस तरह से याद रख सकते हैं। अगर हम पहला फार्मूला लिखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसी को यूं लिख दूं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। और तीसरी बार हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 1 को इधर ही रहने दें और टेन स्क्वायर थीटा को उधर जाके माइनस करवाएं और उसको यूं लिख दें कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसको 1 को इधर ही रहने दें, टेन स्क्वायर थीटा को इधर जाके माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 फार्मूले इस एक फार्मूले की मदद से बन सकते हैं। इसको मैं यूं सर्कल कर देता हूँ। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। इसमें इसको हम बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला जो मेन फार्मूला है इसकी मदद, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसकी मदद से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखूं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर जाके माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे दूसरा फार्मूला बन जाएगा और इसी से तीसरा फार्मूला यूं बन जाएगा कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखूं और साइन स्क्वायर थीटा को उधर जाके माइनस करवा दूं तो 1 माइनस, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो इसकी मदद से मैं यूं लिख सकता हूं कि थोड़ा सा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको मैं यूं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूं तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा को उधर जाके माइनस करूं तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये वाले जो फार्मूले हैं ये इस तरतीब के साथ ये एक्सरसाइज 9.4 में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। एक्सरसाइज हम कल करेंगे 9.2, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले वाली ये जो थ्योरी है ये पहले आप याद करेंगे। इस थ्योरी में जितने भी पार्ट्स मैंने कराए हैं, जितने फार्मूले अखज़ करवाए हैं और जितने फार्मूले मैंने आप लोगों को याद करने को बोले हैं वो आप लोग याद करके आएंगे। उसमें जो कोटर्मिनल एंगल्स और बाकी जो डेफिनेशंस हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये डेफिनेशंस भी आप याद करके आएंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।